नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करें नया पाठ जटायोः शौर्यम। जटायोः शौर्यम अर्थात जटायु का शौर्य, जटायु की वीरता। यह अंश रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण अरण्यकांड का अंश है, जिसमें जब रावण पंचवटी से सीता का हरण कर कर ले जाता है तो सीता की करुण आवाज़, करुण ध्वनि में सहायता के लिए पुकारती है, वन्य प्राणियों को पुकारती है। और मार्ग में जो भी जीव जंतु या पशु पक्षी हों, उन सबको उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई। और फिर उनकी दृष्टि जटायु पर पड़ती है। गिद्धों का राजा जटायु जो कि वृक्ष पर बैठा हुआ है, तो उससे वह मदद के लिए याचना करती है। और जटायु रावण को समझाता है कि पर स्त्री को इस प्रकार हरण कर ले जाना उचित नहीं है, आप इसे मुक्त कर दीजिए। लेकिन रावण के न मानने पर जटायु उससे अकेला युद्ध करता है। तो उसकी बूढ़े होने पर भी, जटायु के वृद्ध शरीर होने पर भी बड़े ही वीरता के साथ उसने रावण जैसे महाबली का मुकाबला किया और नाको चने चबा दिए, रावण के रथ को विध्वंस कर दिया। तो इस प्रकार जटायु की सीता को मुक्त करने हेतु अपने प्राण अर्पित कर देने का इस अंश में चित्रण है। तो आइए यह श्लोक बद्ध रचना का देखते हैं अंश। पहला श्लोक, सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता। आइए पहले इसका परिचय एक बार देखने शुरू करने के पहले प्रस्तुत पाठ्यांश आदिकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के अरण्यक कांड से उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदाराभिमर्श रूप, दारा का अर्थ होता है स्त्री, परदारा मतलब कि दूसरे की स्त्री, अभिमर्शन रूप निंद्य एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पराई स्त्री को स्पर्श करना पाप है और दुष्कर्म है, ये आप न करिए। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। बार बार समझाने पर भी जब रावण नहीं मानता तो वो समझ जाते हैं कि इसका यही उपाय है कि इससे युद्ध करके इसे पराजित किया जाए। तो जटायु आक्रमण कर देते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। टूटे धनुष मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचु प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग को, दशों भुजाओं को क्षत कर देते हैं। तो इस प्रकार रावण के साथ जटायु के युद्ध का चित्रण है, उसकी वीरता का, उसके शौर्य का चित्रण है इस पाठ में। तो आइए शुरू करें। पहला श्लोक, सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृधम ददर्शत आयतलोचना। सा मतलब वह, तदा मतलब तब, करुणा वाचो माने करुणा के स्वर में, विलपंती रोती हुई, सुदुखिता माने दुखी, वनस्पतिगतम वनस्पति अर्थात वृक्ष, वृक्ष पर बैठे हुए, वनस्पतिगतम मतलब वृक्ष पर बैठे हुए, गृधम गिद्ध को, ददर्श
देखा आयत लोचना, आयत अर्थात बड़ी, लोचना माने आँखों से, दीर्घ आँखों से। तब वह अर्थात सीता, तब वह सीता करुण स्वर में विलपंती, रोती हुई, करुण स्वर में रोती, करुण वाणी में रोती हुई, सुदुखिता, बहुत दुखी। यहाँ एक और विशेषता, आयत लोचना माने विशाल आँखों वाली। तब वह सीता कारुणिक स्वर में रोती हुई, दुखी, विशाल आँखों वाली वह सीता वनस्पतिगतम माने वृक्ष पर बैठे हुए गिरधम ददर्श, गिद्ध को देखा। गिद्ध अर्थात जटायु। तब उस करुणा के स्वर में रोती हुई, दुखी तथा विशाल नैनों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिरधम, गिद्ध को ददर्श, देखा। ठीक है, फिर से देखिए। तब उस कारुणिक स्वर में रोती हुई, दुखी, आयत लोचना, विशाल नैनों वाली सीता, सा अर्थात सीता, वनस्पतिगतम, वनस्पति पर बैठे हुए, वृक्ष पर बैठे हुए गिरधम, गिद्ध को ददर्श मैंने देखा। अब आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। सा से तात्पर्य यहाँ पर सीता से है, चूंकि यह स्त्रीलिंग है इसलिए सा का प्रयोग है। तदा माने तब, करुणा वाचो, करुणा वाचो माने कारुणिक स्वर में, वाचो विलंबती, यहाँ पे वाचा विलंबती है कि विसर्ग के बाद यदि यर लव हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है उत्तर संधि के नियमानुसार। तो वाचो विलंबती अर्थात वाचा विलंबती। सुदुखिता, सामने यदि सु लगता है तो अर्थ होता है से युक्त, दुख से युक्त, दुखेन युक्त या दुखेन सहिता। सुदुखिता अर्थात दुखेन सहिता, माने सदुखिता या दुख से युक्त। वनस्पति गतम माने वनस्पति गतम माने बैठी हुई, वनस्पति पर बैठे हुए, वृक्ष पर बैठे। गिरधम माने गिद्ध को। ददर्श, ददर्श माने देखा। ददर्शायत, ददर्श आयत लोचना, ददर्श धन आयत लोचना। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, ददर्श धन आयत लोचना, ददर्श आयत लोचना। तो इस प्रकार करुणा के स्वर में रोती हुई, दुखी, विशाल आँखों वाली उस सीता ने वनस्पति वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। तो ये था पहला श्लोक। अब इसमें देखते हैं कि प्रत्ययों का क्या प्रयोग है। विलपंती, विलपंती यहाँ पे शत्रु प्रत्यय है। जहाँ पर अन लगता है वहाँ पर शत्रु प्रत्यय होता है। तो विलप के साथ शत्रु लग के बना है विलपन। विलपन मतलब रोते हुए। तो जब शत्रु लगता है तो कार्य करते हुए का अर्थ होता है विलपन माने रोते हुए। अब चूंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए विलपन के साथ क्षत्रि विलप के साथ क्षत्रिमल के विलपन हुआ और उसके साथ डीप प्रत्यय लग के विलपंती हो गया मतलब रोती हुई। सुदुखिता ये विशेषण है सीता का। सा का विशेषण वह कौन, विलपंती और सुदुखिता और आयत लोचना। इसके अलावा सुदुखी के साथ स्त्रीलिंग है अर्थात सुदुखित के साथ टाप लगकर बना है सुदुखिता। जब टाप लगता है तो अर्थ स्त्रीलिंग का हो जाता है। तो सुदुखित के साथ टाप मिलकर सुदुखिता। और उसी प्रकार आयत लोचन के साथ टाप मिलकर बना आयत लोचना। तो आइए अगले श्लोक पर। अगला श्लोक, जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत, ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायु, अब आकाश मार्ग से जब रावण सीता को लेकर जाता है तो ऊपर से वह जटायु को देखते हैं। विशाल पक्षी जटायु वृक्ष पर बैठा हुआ है।
तो रोते हुए स्वर में उस दुखी सीता ने बड़ी बड़ी आंखों से रावण उस गिद्ध जटायु को देखा और उसके पश्चात मदद के लिए गुहार लगाई। जटायु पश्य माम आर्य। आर्य एक संबोधन है जो कि कुलीन व्यक्ति के अर्थ में उसका प्रयोग होता है कि सुकुल माने अच्छे कुल का व्यक्ति। तो हे आर्य जटायु, जटायु पश्य मतलब देखो, मम आर्य माम माने मुझको, आर्य ह्रियमाणा, ह्री का अर्थ होता है हरण, तो ह्रियमाणा माने हरण कर रहे, लेकर जा रहे, अनाथवत अनाथ के समान। अनेन, अनेन यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, इसके द्वारा राक्षसेंद्र, राक्षस का राजा राक्षसेंद्र, तो राक्षस के राजा रावण के द्वारा करुणम माने मुझ दुखी को, पाप कर्मणा माने पाप करने वाली, पापी। तो जटायु, हे जटायु पश्य देखो, मुझ आर्य को, हे आर्य जटायु पश्य आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, इस पाप कर्म करने वाले, पाप कर्मणा, पाप करने वाले राक्षसेंद्र, राक्षसों का राजा रावण, तो राक्षसेंद्र में रावण के द्वारा, पाप करना माने पापी के द्वारा, तो पाप करना राक्षसेंद्र, ये अनेन, ये सब रावण के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सब में तृतीया का प्रयोग है एक समान। अनेन राक्षसेंद्र पाप कर्मणा, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, अनाथवत माने अनाथ के समान, हरियमाणा माने हरण की जाती हुई, हरि के साथ जब शानज प्रत्यय लगता है तो मान हो जाता है, तो हरियमाणा माने ले जाता, अब स्त्रीलिंग है इसलिए हरियमाणा हुआ, तो ले जाता हुआ, ले जाती हुई, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा हरण कर कर ले जाती हुई, कैसे, अनाथ के समान, अनाथ के समान हरण कर कर ले जाती हुई, करुणम, करुणम पश्य माने मुझ दुखी को देखो। तो हे आर्य जटायु, आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्र, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्र, इस पापी राक्षसों के द्वारा, राजा रावण के द्वारा, पाप कर्मा राक्षसेंद्र, अनेन राक्षसेंद्र रावण राक्षसेंद्रेन, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथवत हृयमाणा माने अनाथ के समान हरण करके ले जाती हुई, करुणम पश्य माने मुझ दुखी को देखो, मुझ दुखी को देखो। तो यहाँ अन्य अन्वय देख लीजिए। अन्वय यहाँ पे सबसे पहले तो संबोधन होगा, तो संबोधन में आर्य जटायु कह के संबोधन कर रही है, तो ये होगा आर्य जटायु, आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्र, राक्षसेंद्रेण, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्र, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, अनाथवत हृयमाणा, अनाथ के समान हरण करके ले जाई जाने वाली, करुणम माम पश्य, मुझ दुखी को, मुझ करुणावती को देखो, मुझ दुखी को देखो। आइए अब इसके भाषिक तत्वों को देखें। जटायु, जटायु उकारांत, उकारांत का जो संबोधन है तो ओ हो जाता है, भानु कैसे, हे भानो, उसी प्रकार जटायु का जटायु, पश्य मतलब देखो, माम मुझको, आर्य मामार्य, माम के साथ आर्य मिलकर मामार्य हुआ, अ के साथ आ मिलकर आ, दीर्घ स्वर संधि, ह्रियमाणा, ह्रियमाणा, हरि अर्थात हरण, हरण के हरि के साथ जब शानच लगता है तो बनता है
ह्रियमाणा। तो और ह्रियमान के साथ स्त्रीलिंग होने का ह्रियमाणा हो गया। अनाथवत माने अनाथ के साथ समान। यहाँ पे संधि भी है, ह्रियमाणा अनाथवत, तो ह्रियमाणा अनाथवत, हरण अनाथ के समान हरण की जाती हुई। अनेन, अनेन यहाँ पे तृतीया का एक वचन है, का तृतीया का एक वचन। राक्षसेंद्रेन, राक्षस धन इंद्रेन, राक्षस के साथ अ के साथ ई मिल के ए हो गया, राक्षस इंद्रेन, राक्षसेंद्रेन, अर्थात राक्षसों के द्वारा राजा, पाप कर्मणा, पापी के द्वारा। तो ये पाप करना, राक्षसेंद्रेन, अनेन, ये तीनों विशेषण है रावण का। तो हे जटायु, हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा मुझ अनाथ को हरण करके ले जाती हुई मुझ दुखिता को देखो। इस राक्षसों के इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा हरण करके ले जाती हुई मुझ अनाथ के समान हरण करके ले जाती हुई मुझ दुखिता को देखो। तो ये इस प्रकार इसका भाव था। तो ये दोनों श्लोक आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के श्लोक के साथ। नमस्कार।